मैं कह रहा हूं कि उस वातावरण और उस माहौल को बनाने के खिलाफ आज हम यहां खड़े हैं। भाई किसी की सिक्योरिटी की जरूरत कितनी है उसका असेसमेंट करने के लिए इस देश में सरकार और सक्षम एजेंसियां हैं, वो तय करती है कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट और परसेप्शन को समझ के और उसके हिसाब से उसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए वो करती है। आज हम उसकी चर्चा करने के लिए यहां नहीं है, हम इस बात की चर्चा करने के लिए हैं कि इस देश में राजनीतिक हिंसा को या राजनीतिक हिंसा का माहौल कौन बना रहा है, उसको कौन इनेबल कर रहा है, कौन उसको खाद पानी दे रहा है। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई राहुल गांधी जब अपने बयान में कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडा मारेगा इस देश का युवा, क्या ये आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदार बयान है? और क्या नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि इसके जरिए आप देश के युवाओं को भड़का रहे हैं? क्या आपको लगता है गौतम नवलखा पे फेक चार्जेस प्रधानमंत्री को मारने को सही है? भाई गौतम नवलखा, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, आप एक छोटे मुकदमे का जिक्र मत करिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश का प्रतिपक्ष का नेता मंच से खड़े होकर अगर सरेआम अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि इस देश का युवा उसको डंडे से मारेगा, तू तड़ाक की भाषा में बात करता है, एक कोई सांसद कहता है कि उसकी बोटी बोटी कर दूंगा मैं, और आपकी पार्टी का वो सम्मानित नेता रहता है, कोई आदमी कहता है कि मैं इसे चीर दूंगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई ये कोई कहता है कि इसकी कब्र खुदेगी और वो आदमी आपके पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, तो भाई ये सवाल तो उठेंगे ना कि आप किस तरह के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो इस देश में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब कोई किसी को कहेगा मौत का सौदागर, जब कोई किसी को कहे इनको लात मारो, किस तरह के लोग खड़े होते हैं। मौत का सौदागर किसने किसको कहा था? ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? मोदी जी ने पहले कहा था 2002 में, मैं आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। हाँ, उसके बाद सोनिया जी ने कहा था 2007 में। पहले मोदी जी ने 2002 में गौरव यात्रा में कहा था 100 टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसी भाषण में उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग को लात मारो। भाई मौत का सौदागर किसी को कहना, किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप फिर अगेन घालमेल कर रहे हैं, लात मारना, आप फिर घालमेल कर रहे हैं। भाई अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है कि ये आदमी हिंसा करता है, ये आदमी हिंसक है, ये आदमी ऐसा है, वो एक अलग चीज है। और किसी को ये कहना कि ये आदमी को मारो डंडे से, ये आदमी यही डिजर्व करता है, ये क्या दोनों एक ही बात है क्या? और किसी को कहना कि कांग्रेस के नेतृत्व को लात मारो और किसी की कब्र खोदने की बात करना। शिवम त्यागी भाई, आप देखिए जिस तरह एक पूरी क्रोनोलॉजी हम लोगों ने अभी जो लिखा है विक्रम सिंह जी ने, हमने बहुत सारी चीजें उसी में से उठाई है। और हमने आज जो कहा, उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही है कि भाई दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में भी अगर एक नौजवान आज एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ हथियार राइफल उठा लेता है तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और अगर हम इसी तरीके से यहां पॉलिटिक्स करते रहे तो यहां भी कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं होने लगी। हाँ, प्रोवाइडेड जिस देश में ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए हों और वो एक परिवार से ही हुए हों, उसके बाद भी अगर उसके परिवार का एक हिस्सा जो है इस तरह की बातें करे, तो मैं मानता हूं इस देश के लिए अपने आप में बहुत दुखद बात है। लेकिन एक सच्चाई है जिसको ना आप बदल सकते हैं, ना मैं, ना तहसीन भाई या फिर कोई भी। इस देश में कुछ इस्लामिस्ट, एक सेकंड के लिए रोक के एक बस रेफरेंस के लिए एक चीज रखना चाहता हूं। यहां जो मैं अभी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको जरा गौर से देखिए। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, ये जब एयरपोर्ट पे नारे लग रहे थे तो किस किस तरह के लोग वहां मौजूद थे, कितने बड़े बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं जो ये नारे लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इन चेहरों को जरा गौर से देखिएगा, सबके नाम भी हमने लिख रखे हैं। हाँ शिवम त्यागी, आप कंटिन्यू करिए। इस देश में मोदी नफरत में 3 लोग मिलकर एक कॉकटेल बना रहे हैं नफरत का। नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 वामपंथी, नंबर 3 इस्लामिस्ट। ये 3 लोग मिलकर जो है इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत तो ये रखते ही हैं, लेकिन वो नफरत का कॉकटेल इस लेवल तक इतना खतरनाक है कि चाहे कोई मोदी के मरने के नारे लगाए, इनको अच्छा लगता है। चाहे किसी रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रैली में बम प्लांट कर दिया जाए, उसके बाद वो लोग पकड़े जाएं, वो इनको अच्छा लगता है। चाहे वो राहुल गांधी खड़े होकर कहें कि ये जो मोदी है ना, ये जो मोदी है, लोग जब ये निकलेगा तो डंडे से मारेंगे लोग इसको, चाहे वो इस तरह की बातें करें, इनको अच्छा लगता है। चाहे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दुनिया में कहीं भी नरेंद्र मोदी को अगर गाली दी जाती है या फिर नफरत की जाती है तो ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये इतना खुश हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये जो तीनों हैं, कांग्रेस, वामपंथी और इस्लामिस्ट, तीनों मिलकर इस देश के प्रधानमंत्री के मर जाने तक की कामनाएं करते हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। अब लगातार आप तहसीन भाई से पूछते रहे इधर उधर की बातें, इससे कोई लाभ नहीं है भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है।
अगर विक्रम सिंह जी ने कहा है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इशरत जहां को किस तरीके से कहा गया कि वो यहां इस शहर की बेटी है, उस शहर की बेटी है, इस देश में आज तक भी उस पर सवाल जवाब हो जाते हैं। अरे कब तक भाई आप इस तरह की बातें करेंगे, किस तरीके, और कब तक? कम से कम एक चीज आप देखिए, मैं इसमें कोई सिमिलैरिटीज ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल कमोबेश इसी तरीके से है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अगर अमेरिका में कैंपेन गढ़ा जा रहा था तो यही कैंपेन कमोबेश गढ़ा जा रहा था कि वो अगर जीत कर आ गए तो वो संविधान बदल देंगे, उनको हिटलर की तरह दिखाया जा रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम जब अपने देश की बात आती है तो इस देश में पहले 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। वो अलग बात है कि अपने निर्णयों के, निजी निर्णय की, पॉलिटिकल निर्णयों की वजह से खोए हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर खोए हैं तो आपको कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि जब आप इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी नफरत फैलाएंगे तो कल कोई भी 20-22 साल का लड़का जो है गन लेकर खड़ा हो जाएगा। आप तो कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए और ये बेहद खतरनाक फहरिस्त हो गई आपकी पार्टी और आपके नेताओं के खिलाफ। नहीं, शिवम भाई ने जो बात रखी, मैं उस बात को अग्री करता हूँ। इशरत जान के मामले में बहुत पॉलिटिक्स हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है पॉलिटिक्स हुई। विक्रम सिंह जी ने भी इसका जिक्र किया, अब शिवम भाई ने किया। इशरत जान को बिहार की बेटी बोलने वाले इनके अलायंस के पार्टनर जेडीयू के थे, जरा उनसे गठबंधन तोड़े, जेडीयू के थे, आप चेक कर दीजिए। और मोदी जी की रैली में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जेडीयू की सरकार थी, नीतीश कुमार जी। आप छोड़ दीजिए उनसे अलायंस, आप तो देशभक्त हो ना, अपना नेशनलिस्ट हो, नहीं छोड़ेंगे। मैं वही कहता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अपनी सुरक्षा से जो प्रधानमंत्री की खुद की मृत्यु की फेक स्टोरी एजेंसी चलाते, मेरे कितने भी डिफरेंसेस हो भाजपा के साथ, मैं कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं चलाऊंगा। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, क्या एजेंसीज को ये करना चाहिए? मैं विक्रम सिंह जी से पूछता हूँ, ये एजेंसीज ने प्लांट किया था, एविडेंस कोर्ट में बाहर निकाला, क्या एजेंसीज को प्रधानमंत्री से बाहर निकलिए? एक सवाल है मेरा आपसे, ये इतना सेलेक्टिव एमनीशिया क्यों हो जाता है? आपको बिहार याद है, आपको पंजाब याद नहीं है क्या? पंजाब में किस तरीके से पुलिस ने स्थितियां कर दी थी, किस तरीके से प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर आप एसपीजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पुलिस को नहीं ठहरा रहे। वो जिम्मेदारी पुलिस की थी भाई, वहां पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना उनका काम था। प्रधानमंत्री से जो वहां पर लोग थे वो सिर्फ 1 किलोमीटर भी दूर नहीं थे, और एक साइड में पैरेलल ट्रैफिक चल रहा था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की गाड़ी थी। कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करते भाई? कह देते कोई बात नहीं, हो गया एक और। नहीं भाई, नहीं हो सकता। एसपी सस्पेंड हुआ, एसपीजी का कौन सस्पेंड हुआ? नहीं, मैं सिर्फ वही, अरे एसपी सस्पेंड होना चाहिए। एसपीजी जब पहले रूट लेआउट कर देती है उसके बाद जिम्मेदारी उसको कॉर्डन ऑफ करने की उनकी है। जब सडनली मॉब अगर सड़क पर आ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आउटर जो एरिया होता है वहां पर इसमें विक्रम सिंह जी को भी शामिल कर लेना। विक्रम सिंह जी, जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि भाई एसपी सस्पेंड हुआ, एसपीजी का आदमी सस्पेंड नहीं हुआ क्योंकि एसपीजी इन्वॉल्व नहीं था उसमें। रंजीत जी, एसपीजी तो खुद भी विक्टिम थी। मैं आपको बता दूं, तहसीन साहब और हम इसके कई डिबेट में थे इस प्रकरण को लेके। जनवरी 2022 फिरोजपुर की एक घटना है और प्रधानमंत्री का पूरा काफिला वहां पर बुरी तरीके से, एक तरीके से स्टॉल कर दिया गया पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में। मुझे याद है तहसीन साहब भी उसी डिबेट में थे। एसपीजी की इनर कॉर्डन है और तहसील साहब को नहीं है, एसपीजी की नहीं है, और उनकी वार्निंग कार अब स्टेट पुलिस की होती है, पायलट कार स्टेट पुलिस की होती है। केवल इनर कॉर्डन जो होता है वो एसपीजी का होता है। तो सजा तो वहां लोकल पुलिस को, मैं तो अभी कहूंगा एसपी का नहीं, डीजीपी का और मुख्य सचिव का होना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो वहां नहीं पहुंचे पीएम के रिसीव करने में और नहीं उनके साथ थ्रू आउट गए थे। ऐसी कोई मिसाल, रंजीत जी आप इतने सीनियर एडिटर है, बता दें कि पीएम जाए और डीजीपी, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी कोई वहां मौजूद न रहे, मौजूद ना हो। हमें तो ये भी लग रहा जी, और गैर हाजिर इसलिए होते हैं कि कहीं हादसा हो जाए, मैं तो वहां था ही नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत तत्कालीन डीजी, चीफ सेक्रेटरी और चंडी साहब ने की, मैं चाहता तीनों दोषी करार करके उनके खिलाफ, तीनों खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र यादव के पास जरा चलते हैं। धर्मेंद्र यादव भाई, ठीक है, कांग्रेस के नेता तो अव्वल हैं इसमें, उनका तो कोई सानी ही नहीं है, खास करके राहुल गांधी का। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी एक लंबी लिस्ट है, ऐसे नेताओं की जो इसी तरह की बयानबाजी करते रहे। रंजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, अगर आप उसको 1% भी दिखा देते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। विक्रम साहब ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, उसी लेख में एक लाइन और जोड़ लेते कि मुजफ्फरनगर में जब कांवड़ यात्रा होगी, रास्ते में जितनी दुकानें पड़ेंगी, हर एक दुकानदार को अपना नाम के साथ जाति और धर्म लिखना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत बोएगी तो काटेगी क्या, मुझे बता दीजिए।
नफरत के बीच ये में डिबेट इस मोहब्बत चैनल पे ये बहस हो सुनिए। चुकी है। धर्मेंद्र यादव इसी चैनल पे बहस हो चुकी है, उस बहस से आगे निकलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई राजनीतिक हिंसा की बात हो रही है, और वो क्यों कहा गया क्यों नहीं कहा गया, उसको उस बहस में पढ़ने पर पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आपकी पार्टी के लोग भी अगर इसी तरह की बयानबाजी करते हैं, खास करके प्रधानमंत्री को लेकर और दूसरी अपोजिशन की पार्टी को, दूसरी पार्टियों को लेकर के, तो भाई ये एक तरीके से आप भी उसी राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसका डर विक्रम सिंह जी जता रहे हैं। राजनीतिक हिंसा की जनक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अगर काशी में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ सुरक्षा में चूक होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? डबल इंजन की है या विपक्ष की है? मुझे बता दीजिए। अब विपक्ष की है तो हम उसकी जवाबदेही लेने चाहिए। नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हो? और नरेंद्र मोदी के बोटी कर देने वाला जो बयान देने वाला आदमी है, उसको गले अगर लगाते हैं अगर अखिलेश यादव, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने बयान दिया, उस बयान पे क्यों नहीं एफआईआर कराया किसी ने? वो बयान अगर असंवैधानिक भाई, अब एफआईआर भाई यहां देखिए, इस बात को समझिए धर्मेंद्र यादव, ये समझने की जरूरत है कि आज बहस इस बात पे नहीं है कि सजा किसको मिली और सजा नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को इतनी जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है?